नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिहार का इतिहास। हम लोग कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की क्लास को। आपको बताते चलें कि कुछ दिन के बाद जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होना है और बिहार से रिलेटेड तमाम तरीके के जीके जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। हम चाह रहे हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आएंगे आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। उसी को देखते हुए हमने ये सेशन को स्टार्ट किया है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास को देखेंगे, समझेंगे और परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसको सॉल्व करेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए बिहार जीके का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्टडी ग्रुप में भी इसको शेयर जरूर कर लें ताकि और लोग भी देख पाए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन बिहार, ठीक है, आप हेडर देख रहे हो सबसे फर्स्ट में प्राचीन बिहार। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार की स्थिति क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के स्थान मिले हैं, ठीक है। सबसे पुराने अवशेष शुरुआती जो है पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमान जो है 1 लाख ईस्वी पूर्व काल के हैं। इनमें से पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, कुर्फी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े भी देखने को मिले हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन में प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं और यहीं से जो है परवर्ती कुषाण युग के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। आपको बताते चलें कि मध्य पाषाण युग जो कि आपका 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना जो अब झारखंड में है वहाँ से मिला है। और ये छोटे छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज धार और नेक होता है। नवपाषाण युग के अवशेष जो है उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला है वहाँ पर, और चेचर, वैशाली जिला से मिला है, ठीक है। इनका जो काल था वो सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया था। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सच और औजार मिले हैं बल्कि हड्डी बने सामान भी मिले हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिमी भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। बिहार में इस युग के परवर्ती चरण जो अवशेष चिरांद और चेचर, सोनपुर, मनेर से मिला है उसमें से आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाली क्रमिक परिवर्तनों के संकेत भी देखने को मिला है। उत्खनन में प्राप्त मृत भांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति प्रकाश डालने में सिद्ध हुए हैं। ऐतिहासिक काल में बिहार का क्या शमरी रहा था वो हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में शुरू हुआ था। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईस्वी के मध्य शुरू हुआ था। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी शुरू हुआ था और 800 ईस्वी पूर्व के आसपास रची गई शतपथ भ्रमण में गंगोई घाटी के क्षेत्र, बिहार का जो क्षेत्र है इसमें शामिल था। इसमें आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर काटकर साफ करने की चर्चा भी मिलती है। और 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय भी मिला है, जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। उनमें से 3 महाजनपद जैसे कि अंग, मागध और लिच्छवी गणराज्य बिहार क्षेत्र में स्थित थे। इसके संबंध में बिहार जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। काशी, कौशल, आंग, मगध, वंजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, हर्षक, अवंती, गंधार और कंबोज। बात करें गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली भी थी, ठीक है, ये चीज़ आप लोग देखेंगे। अंग राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा, वर्तमान चंपानगर, भागलपुर के समीप था। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज अथवा राजगृह थी। आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार, पूरा पाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले हैं।
स्थानों से पूरा पाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष मिले हैं। मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण युग के औजार भी मिले हैं। गया गया के जेठियन के पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त मिले हैं। सोनपुर और सारण के चिरान से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष मिला है। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर और वैशाली से भी मिला है। ये समीग्रव जो है 1000 पूर्व की मानी जाती है और बिहार में ताम्रपाषाण युग सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। उत्तर पाषाण युग में बिहार संस्कृति के रूप में विकसित अवस्था में था। लोगों ने गुफाओं से निकालकर कृषि कार्य शुरू किया और पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना सीख चुके थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं वृक्ष शब्दों का भी उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामनारायण ने मलद और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। राम ने यहाँ राक्षसी तड़का का वध भी किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राजा होने की भी चर्चा की गई है। बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए तथा ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी में वे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बसे भी थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमचंद्र का उल्लेख है और उसमें से अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की जाती है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वेदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, लेकिन मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में खासकर अर्थवेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश कर लिया। आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुआ था। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, वजसनेयी संहिता, संख्यायान आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण आरण्यक की ग्रंथि, गोपद ग्रंथों, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों को पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। बात करें कि वाराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश माना गया है और विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना भी हुई है, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख माना गया है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगुण की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी तक पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में ही की गई है। अब देखते हैं आगे। महाजन पद में बिहार का क्या सिचुएशन था वो हम लोग समझेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजन पदों में से 3 वज्जी है ना, मगध और अग के बिहार में क्षेत्र था। ठीक है। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में वज्जी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुड़ग्राम के घृतक विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली उत्तरी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जानकापुर धाम नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अन्य 4 राज्यों में संभवतः बात करें तो उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। जैन साहित्यों में घृतक के साथ इनका उल्लेख हुआ, साथ ही इन्हें एक संस्थागर का सदस्य कहा गया। बुद्ध के काल में यह 8 जनों का एक शक्तिशाली संघ था। वज्जी संघ में 8 जातियां थीं, जिसमें विदेह, लिच्छवी, घृतक और वज्जी प्रसिद्ध थी। उग्रवेद बात करें, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी शामिल थे। लिच्छवी के विदेह बात करें कि लिच्छवी जो था वो क्षत्रिय थे। कैसे थे? क्षत्रिय थे। संभवतः वे आर्यों से अलग किसी अन्य जाति से संबंध रखते थे और मिथिला के विदेह वज्जी संघ में सदस्य थे। किसी समय विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुड़ग्राम की घृतक जाति के लोग संघ के सदस्य थे। 24वें तीर्थंकर महाकवि जैन कृतक ही थे और हाथीग्राम के उग्र जाति भी संघ के सदस्य समझे जाते थे।
भोगनगर की जाति भोग अयोध्या या विदेश से आकर इक्ष्वाकु जाति तथा हस्तिनापुर आई कौरव जाति के लोग संघ के सदस्य थे। वजित संघ के प्रधान एवं लिच्छवी सरदार चेतक या चेटक की बेटी का विवाह कृतक में हुआ था, जहां महावीर पैदा हुए थे, और चेटक की पुत्री चेल्हाना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधू के पद पर आसीन हुई थी, और अम्रपाली कथिक संबंध तत्कालीन मगध नरेश अज्ञात शत्रु के साथ था। अपने प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के निवास पर भोजन किया, और अम्रपाली ने बौद्ध संघ को उद्यान समर्पित किया। मगध सम्राट अज्ञात शत्रु ने वज्जी संघ में फूट डलवाई और उस पर आक्रमण करके वज्जी संघ को हरा कर दिया और मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर दिया। वैशाली नगर के संस्थापक वैशाल के विशाल या वैशालिका राजवंश का जो प्रारंभ है मनु के पुत्र नामनिर्दिष्ट होता है, और इस वैशाली राजवंश का उल्लेख मूलतः विष्णुपुर, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, ठीक है, भगवत पुराण के अलावा कुछ अन्य स्रोतों से मिलता है। इस राजवंश में कुल 33 शासक हुए, जिनमें मनुपुत्र नामदेशिक प्रथम राजा थे। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि सुमीप या प्रमावित इस राजवंश के आखिरी राजा हुए थे। महात्मा गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्र, जो नाम था कौशल, वत्स, अवंती एवं मगध का वर्चस्व था, जिसमें एक मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले में शामिल थे। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको नेक्स्ट शेड्यूल में मिलेगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।